यूपी विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। सपा को राम कृष्ण पर विश्वास नहीं, बीजेपी का धर्म में आस्था। यूपी विधानसभा में विधायक ने गुटखा खाकर थूका, नाराज अध्यक्ष ने लगाई फटकार, कहा दोबारा इस तरह की हरकत होने पर होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना, कहा ये सभी लोग हैं नकली समाजवादी, समाजवादी सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं। रामनगरी अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने रामलला के किए दर्शन, भगवान रामलला की पूजा अर्चना। वाराणसी में लाउडस्पीकर और डीजे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक पंडालों से हटाया गया लाउडस्पीकर। 20 थाना क्षेत्र प्रशासन ने चलाया अभियान। संभल के दीपा सराय में पुलिस चौकी का निर्माण शुरू। पुलिस चौकी की नींव खुदाई के समय एसपी ने बांटी मिठाई। मौके पर मौजूद लोगों को कराया गया मुंह मीठा। सहारनपुर में 2 युवकों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई। परिजनों ने की दोनों युवकों की जमकर धुनाई। युवकों पर लड़कियों से अफेयर का आरोप। नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। यूपी की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले रुख करेंगे एक बड़ी खबर का, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच को लेकर सामने आ रही है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल का पहला मुकाबला इस समय चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रनों पर सिमटी एलेक्स कैरी, स्टीव स्मिथ ने खेली अर्धशतकीय पारी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट। रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती ने झटके 2-2 विकेट। अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सबकी निगाहें इस मैच पर टिकी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की जो ओपनिंग थी वो ज्यादा अच्छी नहीं रही। 265 रनों का लक्ष्य अब टीम इंडिया के पास। पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रनों पर सिमटी एलेक्स कैरी, स्टीव स्मिथ ने अर्धशतकीय पारी खेली है। तो पहली पारी इस मैच की खत्म हो चुकी है। इंडिया को अपना टारगेट मिल चुका है। 265 का टारगेट मिला है। एलेक्स कैरी, स्टीव स्मिथ ने अर्धशतकीय पारी खेली है। तो ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग ज्यादा कुछ खास नहीं रही और अब बारी है भारत की। अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल का पहला मुकाबला इस समय चल रहा है। सबकी निगाहें इस मैच पर टिकी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 264 रनों पर सिमट चुकी है। एलेक्स कैरी, स्टीव स्मिथ ने अर्धशतकीय पारी खेली है और फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया के सामने अब 265 रनों का लक्ष्य रखा गया है। अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला है। मोहम्मद शमी ने 4 विकेट झटके। पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रनों पर सिमट चुकी है टीम। चलिए अब रुख करेंगे यूपी की बड़ी खबरों का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश की विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर तीखे हमले किए और कई बड़े आरोप भी लगाए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
का आयोजन उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देश के सामने और देश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन उन्होंने भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा और महाकुंभ को लेकर देश की जनता के बीच दुष्प्रचार करने का आरोप भी लगाया। महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देश के सामने और देश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन उन्होंने भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे और आप लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार था। आप लोगों ने इसके लिए बहुत तरीके से इसको लोगों के सामने बहुत नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास था। और मुझे लगता है कि यह आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी। इस दौरान सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सपा का धर्म में कोई आस्था नहीं है, वो भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। आप मुझे बताइए कि हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक है? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने संभल में हो रहे काम का भी जिक्र किया और कहा कि संभल में आस्था के कारण ही कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आस्था नहीं तो ये जो हम कर रहे हैं ना, संभल में भी कर रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, आस्था का ही सवाल है। और उसी आस्था के सवाल के साथ जोड़ने के लिए ही सरकार ने इस आयोजन के साथ जुड़ करके, और ये जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, केवल कुंभ के आयोजन के लिए नहीं किए थे। हमारे लिए यह आयोजन प्रयागराज जैसी पौराणिक सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान का एक व्यवस्थित विकास की एक रूपरेखा तैयार करने की भी थी, और महाकुंभ के बहाने प्रयागराज के अंदर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में हम सफल हैं। गौरतलब है कि महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर सवाल उठाती थी, जिसे लेकर सीएम योगी ने उनका करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को अध्यक्ष सतीश महाना बेहद गुस्से में नजर आए, जहां उन्होंने विधानसभा हॉल में पान मसाला थूके जाने पर नाराजगी जाहिर की। आखिर क्या है पूरा मामला, इसे जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दृश्य है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, जहां किसी विधायक ने गुटखा खाकर सदन के अंदर थूक दिया, जिससे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना काफी नाराज नजर आए, जिन्होंने सदन को संबोधित करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसके साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। सदन को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में मौजूद विधायकों से अपील की और कहा कि सदन को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है। हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है, ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है
और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं आकर अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है, नहीं, वो अपने आप आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बुलवा लूंगा। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और घटना की जानकारी दी। साथ ही कहा कि अगर दोबारा इस तरह की घटना घटित होती है तो वो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मेरे को आज सुबह सूचना मिली कि किसी माननीय सदस्य के द्वारा वहां पर पान मसाला थूका गया है। मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं स्वयं वहां पर जाकर मैंने उसको साफ करवाया है और मैंने सभी लोगों से निवेदन किया है कि अगर एक सदस्य कोई दूसरे सदस्य को इस प्रकार से करता हुआ देख ले तो वो भी उसको रोकना चाहिए। तो मुझे प्रसन्नता है कि इसमें अवेयरनेस है। पिछले 3 साल में विधानसभा को जो नया स्वरूप आया, इसमें लगभग 99% सदस्यों का इसमें सहयोग है। लेकिन कोई एक आधा व्यक्ति भी अगर ऐसा गड़बड़ करता है तो वो भी कहीं ना कहीं गलत छवि छोड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज उनके पास भी पहुंच गया होगा और बाकी सबके पास भी पहुंचा होगा कि हम सबकी बराबर की जिम्मेवारी है इसको साफ रखने की और इसको इसकी जो इमेज जो पूरी देश और दुनिया बनी इसको बनाए रखने की। अगर इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानेगा तो स्वाभाविक रूप से उसका नेम एंड शेम होगा। गौरतलब है कि इस बार का उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 16 दिनों का है, जो 5 मार्च तक चलेगा। इस दौरान काफी हंगामा होने का आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अंसल ग्रुप के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस मामले में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए जिससे खरीदारों के हित की सुरक्षा हो सके। हाईटेक सिटी का सपना दिखाकर हजारों निवेशकों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले अंसल प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के दिवालिया घोषित होने पर सरकार आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सोमवार को आवास विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को तलब किया, जिसमें उन्होंने अंसल ग्रुप के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खरीदारों के हित हर हाल में सुरक्षित होने चाहिए। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ जैसे मामले जिन भी जिलों में अंसल ग्रुप के खिलाफ सामने आ रहे हैं, उन सभी जिलों में FIR दर्ज कराई जाए। मुख्यमंत्री ने LDA और पीड़ित बायर्स की एक समिति तैयार करने के निर्देश भी दिए। इससे न्यायालय में अंसल के खिलाफ मजबूती से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जा सके। इससे न्यायालय की ओर से अंसल सजा दिलाने में आसानी होगी। क्या है पूरा मामला? दरअसल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने API अंसल कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है। ऐसे में करीब 7,000 निवेशकों के 250 करोड़ रुपए फंस गए हैं। आरोप है कि API अंसल ने बिना जमीन के ही सुशांत गोल्फ सिटी में 250 करोड़ रुपए के भूखंड बेच दिए। रिकॉर्ड के मुताबिक 1967 में अंसल API नाम से रियल एस्टेट कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। 2025 तक 7,000 से ज्यादा निवेशकों ने इसमें रुपया लगाया। लखनऊ, दिल्ली, NCR समेत 5 राज्यों में अंसल API ने अपने 21 से ज्यादा टाउनशिप बनाई है। अंसल API के खिलाफ रेरा में 400 से ज्यादा शिकायत दर्ज है। आपको बता दें कि इस मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हर स्थिति में आवंटितों को न्याय मिलने की बात कही है। बेईमानी की गई है और इसमें सरकार ने संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हर स्थिति में जो वहाँ के आवंटी हैं उनको न्याय मिले। गौरतलब है कि अंसल ग्रुप के मालिक सुशील अंसल के पुत्र प्रणव अंसल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। सितंबर 2019 में उसे लंदन जाने के दौरान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ये सभी लोग नकली समाजवादी है। समाजवादी पार्टी का समाजवादी सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक है। तो ये कहना है ब्रजेश पाठक, जो कि यूपी के डिप्टी CM हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है।
समाजवादी हैं। समाजवादी सिद्धांतों का वर्तमान जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सब पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं। समाजवादी हैं। समाजवादी सिद्धांतों का वर्तमान जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सब पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा बयान सामने आया। सपा नेता के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। सपा के सभी नेता औरंगजेब के दीवाने हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अबू आजमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे अखिलेश। महाराष्ट्र से सपा के विधायक है अबू आजमी, जिन्होंने औरंगजेब की तारीफ की थी और इसी को लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। उन्होंने औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताया था और अब इस पर रिएक्शन सामने आया है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। चाहे आबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पूरा देश हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का जवाब भी देगा और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रामनगरी अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने रामलला के दर्शन किए। भगवान रामलला की पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। रामलला के उन्होंने दर्शन किए और पूजा अर्चना की। से इस टेम्पल पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, उसके साथ साथ अयोध्या की डेवलपमेंट हो रही है और अभी तो शुरुआत है। अभी ये लोग के 1.5 साल लगेगा टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है, सबको बहुत बूस्ट मिलेगा उससे। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ भारतीयों वासियों के लिए नहीं है, विश्व भर में एक रिलीजियस टूरिज्म का, रिलीजियस लोग का, हमारे जो इंडियन ओरिजिन लोगों की जनसंख्या बाहर, यानी आप जितनी भी जो भी एस्टिमेट ले लें 25 मिलियन तो है कम से कम, तो सब लोग आना चाहेंगे। और ये तो एक जो मैं यहाँ पे ऊर्जा देख रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जो शुरू हो गई है, तो आने वाले कुछ ही समय में इसका काम। लखनऊ से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। रेप केस में आरोपी सांसद राकेश राठौड़ की वॉइस सैंपलिंग की गई है। लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वॉइस सैंपलिंग की गई। रेप मामले के आरोपी है कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़। कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर से लखनऊ ले जाया गया उनको। और आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। तो बड़ी खबर, रेप केस में आरोपी सांसद राकेश राठौड़ की वॉइस सैंपलिंग की गई है। लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वॉइस सैंपलिंग हुई। वहीं इधर सहारनपुर में 2 युवकों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई है। परिजनों ने दोनों युवकों की जमकर धुनाई की। युवकों पर लड़कियों से अफेयर का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लड़कियों के परिजनों ने 2 युवकों की यहाँ पर जमकर धुनाई की है। आरोप है कि इनका उन लड़कियों के साथ अफेयर था और ये वीडियो जब वायरल हुई उसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आई। मामले की जांच अब की जा रही है। अब बात करेंगे रायबरेली की। यहाँ पर शादी समारोह में दबंगों का हंगामा देखने को मिला है। डीजे पर गाना बजाने को लेकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। बिना निमंत्रण शादी कार्यक्रम में पहुंचे थे कई युवक।
पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र अलीगंज स्थित कुशल भवन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो शादी समारोह में देखिए किस तरह से दबंगों के हौसले यहाँ पर बुलंद नजर आए। डीजे पर गाना बजाने को लेकर मारपीट यहाँ पर हो गई और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बिना इन्विटेशन के शादी कार्यक्रम में कई युवक पहुंचे थे। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मारपीट वहां पर की जा रही है, विवाद वहां पर चल रहा है। अलीगढ़ से अगली खबर का रुख करेंगे। निजी होटल में रिंग सेरेमनी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। स्टेज पर दोनों युवतियों के बीच जमकर मारपीट हुई। रिंग सेरेमनी तुड़वाने आई युवती के साथ मारपीट। हंगामे के बाद टूटा रिश्ता। लिविंग रिलेशनशिप में रह रही युवती ने रुकवाई रिंग सेरेमनी। पिछले 4 सालों से लिविंग रिलेशनशिप में है दोनों युवतियां। थाना गांधी पार्क इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से। निजी होटल में रिंग सेरेमनी के दौरान यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। 2 युवतियों के बीच यहां पर जमकर मारपीट हुई है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से दोनों युवतियों के बीच यहां पर मारपीट हुई। लिविंग रिलेशनशिप में दोनों रह रही थी और रिंग सेरेमनी तुड़वाने आई युवती के साथ मारपीट की गई है। हंगामे के बाद रिश्ता भी टूट गया। बदायूं से अगली खबर का रुख करेंगे। बहन का रिश्ता तय कर लौट रहे भाई की हत्या की गई। सर में गोली मारकर हत्या की गई है। मौके से फरार हुए दोनों आरोपी। संबल जिले के गांव गंगावास का रहने वाला है मृतक। बस्तुईता गांव में बहन का रिश्ता करने आया था युवक। पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी। जरीफनगर थाना क्षेत्र के बस्तुईता गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए किस तरह से बहन का रिश्ता तय कर ये भाई लौट रहा था, उसकी हत्या को अंजाम दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया, सर में गोली उसको मारी गई। तो वही मौके से आरोपी फरार हो गए। संबल जिले के गांव गंगावास का ये मृतक बताया जा रहा है। बस्तुईता गांव में बहन का रिश्ता करने आया था युवक और तभी उसका मर्डर कर दिया गया। तो बहन का रिश्ता तय कर भाई लौट रहा था, उसका मर्डर कर दिया गया। सर में गोली मारकर मौके से आरोपी 9-2-11 हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। वहीं इधर मुरादाबाद में पीएसी जवान ने आत्महत्या कर ली। बंदूक से खुद को गोली मारकर सुसाइड किया। मौके पर जवान की मौत हो गई। आईजी के आवास में संतरी के रूप में वो तैनात था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। बिजनौर का रहने वाला था मृतक जवान। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पीएसी 24वीं बटालियन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मुरादाबाद की खबर, जहां पर पीएसी जवान ने आत्महत्या कर ली। बंदूक से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मौके पर जवान की मौत हो गई। आईजी के आवास में संतरी के रूप में तैनात था मृतक जवान। सीतापुर से अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। यहाँ पर सड़क हादसे में दंपति की मौत की खबर सामने आ रही है। अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क हादसा हुआ। बाइक से दवा लेकर घर वापस जा रहे थे दंपति। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी। रेवसा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सीतापुर की खबर, सड़क हादसे में दंपति की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ सड़क हादसा। बाइक से दवा लेकर घर वापस जा रहे थे दंपति। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। रेवसा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो ये दंपति बाइक पर सवार थे, दवा लेकर घर वापस जा रहे थे और तभी सड़क हादसा हो गया। दोनों की मौत हो गई। रेवसा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।
अगली खबर सुल्तानपुर से है। नारायणपारा स्थित कान्हा मैरिज लॉन में हर्ष फायरिंग की खबर सामने आ रही है। एक शादी समारोह के दौरान जमकर हुई हर्ष फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। कादीपुर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हर्ष फायरिंग का मामला, मैरिज लॉन के अंदर एक शादी समारोह के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग हुई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ और इसके बाद से ही पुलिस भी अब हरकत में आ गई है। कादीपुर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। संभल के दीपा सराय में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है। पुलिस चौकी की नींव खुदाई के समय एसपी ने मिठाइयां भी बांटी। 24 नवंबर को हिंसा के बाद अलर्ट पर प्रशासन, जगह जगह पुलिस चौकी और चेक पोस्ट का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संभल में दीपा सराय इलाका जो कि काफी संवेदनशील माना जाता है, वहां पर पुलिस चौकी का निर्माण अब किया जा रहा है और नींव खुदाई के समय एसपी ने सभी को मिठाइयां भी बांटी। 24 नवंबर को हिंसा हुई थी और उसी के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जगह जगह पुलिस चौकी और चेक पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। ये आदमियों के लिए सीधे सज्जन आदमी है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया। अब ये क्रिमिनल आदमी है, उनके लिए हर चीज बुरी है। तो और ये हमारे लिए बढ़िया हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी हमें है नहीं। ये चीज और क्या चाहिए। चौकी बन जाएगी तो यहाँ सुरक्षा का माहौल, सुरक्षा का माहौल है और यहाँ इस किस्म का आदमी नहीं है। सज्जन आदमी रहते हैं, प्यार भरे आदमी रहते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए यूपी लाइव में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।